दोस्तों, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त तो सोशल मीडिया पर मीम बने हुए हैं। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। जाहिर है मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो सवाल उनसे ही पूछा जाएगा। जब देश में कोई घटना होती है तो मोदी कहाँ रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं, जनता के बीच क्यों नहीं होते? ये तमाम सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे समय पर सामने आया है जिस वक्त मोदी के इस्तीफे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी ऐसा दावा कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं क्या हैं? जिस वक्त पूरे दुनिया में युद्ध चल रहा है और उसका असर हमारे देश पर भी दिख रहा है, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां व्यस्त हैं? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय तो मोदी जी के पास वैसे भी नहीं होता, लेकिन इस दौरान जब देश के तमाम परिवारों के घरों में मातम छाया हुआ है, उस वक्त मोदी जी देश को संबोधित करने के बजाय किससे संबोधित हो रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। जनता क्या कह रही है वो भी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। पूरे सोशल मीडिया पर बस मोदी मोदी हो रहा है, मोदी जी की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन वजह इस बार मोदी लहर नहीं है, मोदी की तारीफें नहीं हो रही हैं, बल्कि जनता सवाल पूछ रही है। जाहिर है मोदी जी से ही सवाल पूछे जाएंगे। भक्त मंडली चाहे कितना भी कह ले कि मोदी जी हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन सच यही है कि मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता जब जब तकलीफ में होगी, जनता पर जब जब मुसीबत आएगी, तो सवाल मोदी जी से ही पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री से ही सवाल किया जाएगा। और आज एक बार फिर देश की जनता अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है। देखिए, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मोदी जी फ्रांस घूम रहे हैं उस वक्त जब देश में 3 जवान शहीद हो चुके हैं। तीन जवानों के शहीद होने की खबर आई, और ये शहादत ऐसे ही नहीं हुई। मोदी जी के प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप के देश ने हमारी नौसेना पर हमला किया, हमारे एक जहाज पर हमला किया, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए। ये मोदी जी के लिए बहुत शर्म की बात है, पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए हम बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं, उस डोनाल्ड ट्रंप का देश हमारे लोगों को, हमारे जवानों को इस तरीके से शहीद कर रहा है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछना चाहिए था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछने के बजाय मोदी इमैनुअल मैक्रोन से इस तरीके से गले मिल रहे हैं, हा 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 कर रहे हैं, डांस देख रहे हैं। देखिए, ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, चलिए ये भी हम आपको दिखा देते हैं। भगत राम लिखते हैं कि इस इंसान ने बचपन में गरीबी देखी है, इसीलिए बुढ़ापे में हर जगह अब डांस देखता है। यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती। आप देख सकते हैं, ANI ने वीडियो शेयर की है। ये मोदी जी फ्रांस गए हैं, उनके वेलकम के लिए वहां पर एक पूरा डांस कार्यक्रम हो रहा है, और ये भरतनाट्यम, कथक, तमाम लोग जो हैं, इंडियन फोक डांस जो हैं, वो यहाँ पर करते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं। और मोदी जी वहां पर बड़े ही अच्छे से हाथ मोड़कर खड़े हुए हैं और नृत्य का मजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ इंडियन जेम्स नाम के एक पेज ने लिखा है कि न्यूज एजेंट ANI हैज पोस्टेड 876 म्यूटेड वीडियोज ऑफ PM नरेंद्र मोदी रिपोर्ट। ANI ने मोदी जी की 876 वीडियो शेयर की, लेकिन सारी की सारी म्यूटेड थी। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी फ्रांस में जाकर कुछ अगड़म बगड़म सा बोला है, कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो ना तो किसी को समझ में आने वाली थी, ना ही उसका कोई मतलब बन रहा था। उल्टा अगर वॉइस के साथ शायद ANI शेयर कर देता तो उसमें से कई सारे मीम्स बन जाते, मोदी जी बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो जाते। इसलिए जानबूझकर ANI ने वो सारे वीडियोस म्यूट कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ANI को एजेंट बताया जा रहा है। जी, एजेंट किस तरीके से काम करते हैं भाई, अपने आका के लिए, अपने मालिक के लिए उनके हिसाब से ही तो काम करेंगे, उनकी बेइज्जती तो करवा नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर ANI ने तमाम वीडियोस को म्यूट कर दिया, ऐसी बात कही जा रही है। आपको याद होगा, इससे पहले मोदी जब नेतन्याहू से मिलने के लिए गए थे, उस वक्त उनका सैफरन वाला मीम वायरल हुआ था।
कई बार उनके ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिसमें मोदी जी की इंग्लिश का मजाक उड़ जाता है। कहा जा रहा है शायद इसी वजह से ANI ने इन तमाम वीडियोस को म्यूट कर दिया है, क्योंकि जाहिर है वहां पर मोदी जी के पास टेलीप्रॉम्प्टर तो था नहीं, गड़बड़ियां खूब हुई होंगी। देखिए, इसके अलावा अमोक नाम के एक पेज ने एक और वीडियो शेयर किया है, लिखा है अ रेयर अनम्यूटेड वीडियो ऑफ नरेंद्र मोदी बाय ANI। इस वीडियो में मोदी जी किस तरीके की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा, उल्टा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या वो बोल रहे हैं। ये मीम जो है काफी वायरल हुआ था, आप इसको देख भी सकते हैं। Thanks for this opportunity. Well, all the people I want to invite to do a joint session. Step by step, otherwise without you one cannot do. इसके अलावा वीना जैन ने एक ट्वीट लिखा है कि दिस इज लुकिंग लाइक सम सीरियस डिस्कशन, बट इफ ANI अनम्यूट दिस वीडियो एंड पोस्ट विद ऑडियो देन यू कैन मेक 100 मीम्स आउट ऑफ इट। कहने का मतलब ये है कि ये अगर मोदी जी को आप देखें इस वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पर, लेकिन इस वीडियो को भी ANI ने म्यूट करके पोस्ट किया है। सवाल यह है कि भाई आपको म्यूट करके पोस्ट करने की जरूरत क्या हो रही है? हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो विदेश यात्रा पर गए हैं, मिल रहे हैं, आप जब कैमरा लेके वहां जा सकते हैं तो क्या देश की जनता सुन नहीं सकती कि हमारे प्रधानमंत्री बात क्या कर रहे हैं, किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? आपको म्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों म्यूट करके आपने जो है इस तरीके से वीडियो को पोस्ट किया है? ये सवाल जाहिर है उठेंगे। यहाँ पर ANI ने इस वीडियो को भी म्यूट किया जिसमें ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा हो। इसको लेकर वीना जैन कहती हैं कि अगर ANI ने इस वीडियो को म्यूट ना किया होता तो इसमें से भी 100 से ज्यादा मीम्स बन जाते। मोदी जी ने शायद ऐसी कोई भाषा बोली हो, कुछ ऐसे उटपटांग शब्द बोले हों जिसकी वजह से मोदी जी ट्रोल हो सकते थे, इसलिए ANI ने इस तरीके से वीडियो को म्यूट किया है। वहीं आवेश तिवारी लिखते हैं कि आपको लग रहा होगा कि फ्रांस में रहने वाले भारतीय पीएम मोदी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। दरअसल ये जानकारी फिर से ले लीजिए। इस यात्रा की तैयारी 2 महीने से हो रही है। देश से 13 तारीख को शिक्षा विभाग के 200 अधिकारी बहुतों को लेकर फ्रांस के शहर नीस पहुंचे हैं। इन सब की तैयारी के लिए भी एक दौरा हुआ था और कथित रोड शो हुआ था। शिक्षा मंत्रालय ने इस दौरे का नाम दिया है इंडिया इनोवेट्स। देखिए इनोवेशन, यहाँ पर बताया जा रहा है कि साफ तौर पर 2 दिन पहले एक दौरा हो चुका है, यहाँ पर एक रोड शो हो चुका है। खास तौर पर मोदी के आने के लिए स्पेशली भारत से लोग वहां पर गए थे मोदी का स्वागत करने के लिए। वहां पर खुद के क्या कोई लोग नहीं थे जो मोदी का स्वागत करते? क्या फ्रांस के लोग मोदी का स्वागत नहीं करना चाहते थे? जिस तरीके से भारत से भर भर के लोगों को लेकर जाया गया है, वहां पर मोदी के स्वागत के लिए भारत के लोगों को आना पड़ रहा है। जब ट्रंप आए थे, आपको याद होगा, जब कोई भी आता है हमारे देश में तो हमारे देश का पूरी सरकार जो है जुट जाती है उनके वेलकम के लिए। देश का हर एक नागरिक लग जाता है काम पर। मीडिया, गोदी मीडिया तो जो है वहां पर आप ये सोच लीजिए कि 2 दिन पहले से जाकर के खड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब हमारे देश का प्रधानमंत्री गया है तो क्या हमें अपने लोगों को लेकर जाना पड़ेगा वहां पर अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करवाने के लिए? इस तरीके की बातें हो रही हैं। भगत राम लिखते हैं कि मोदी जी का डांस और मनोरंजन का प्रोग्राम काफी पहले बन गया था। अब मोदी जी को क्या पता था कि इस बीच हमारे 3 नाविक मर जाएंगे या वायुसेना के प्लेन क्रैश में 5 जवान शहीद हो जाएंगे। इसीलिए नृत्य नीति के जानकारों का मानना है कि नृत्य के प्रोग्राम को ऐन वक्त पर कैंसिल करना असंभव था और ऊपर से नृत्य का ये प्रोग्राम विदेश में था जिस पर हमारा काफी खर्च भी हो गया है। हाँ, प्रोग्राम अगर अपने देश में होता तो शायद एक बार को मोदी प्रोग्राम रद्द करने के बारे में सोच भी सकते थे, लेकिन विदेश में गोरी महिलाओं का नृत्य देखने का मौका, इसे छोड़ने से भारत और खासकर मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से काफी नुकसान हो सकता था। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। आप सोचिए दोस्तों कि देश में जहां पर इतने लोग शहीद हो गए हों, आप सोचिए दोस्तों, सोचने वाली बात है कि भाई ऐसे समय पर जब हमारे 3 नाविक शहीद हो चुके हैं, वायुसेना के 3 जवान शहीद हो चुके हैं, 6 परिवारों में मातम छाया हुआ है, उस दौरान अगर हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके से खड़े होकर डांस देखेंगे फ्रांस में, तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? जनता क्या सोचेगी कि प्रधानमंत्री को हमारे दुख दर्द, हमारी भावनाओं का कोई भी जरा सा भी सम्मान है या नहीं? अपने देश में, जिस देश में इतनी बड़ी शहादत हुई हो, उस देश के प्रधानमंत्री को क्या यह बात शोभा देती है कि वो इस तरीके से खड़े होकर डांस देखे? दोस्तों,
वीना जैन लिखती हैं कि लेट मी हग ट्वाइस एंड लाफ अननेसेसरीली, माय भक्स विल कॉल इट पीक डिप्लोमेसी। जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रोन के गले लग रहे हैं, वैसे पहले भी कई बार कई सारे लोगों को हक करते हुए दिखाई दे चुके हैं। पहले भी इस मामले पर मोदी जी ट्रोल हो चुके हैं, गले लगते हैं, फिर हंसते हैं और बिल्कुल अननेसेसरी हंसी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती ऐसी हंसी हंसते हैं मोदी जी। और इस वक्त, जिस वक्त देश में इतना बड़ा दुख की घटना हुई है, उस वक्त मोदी जी की ये हंसी जो है, ये पूरे देश का मजाक लग रही है। दोस्तों, सुरेश कापसे लिखते हैं कि जिसे पुलवामा के 40 जवानों की शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे 3 नाविकों की मौत से क्या फर्क पड़ेगा। साथ में ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें शेयर की हैं। एक तरफ एक विदेशी महिला डांस कर रही है, आप देख सकते हैं, जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक जवान के परिवार में मातम पसरा हुआ है, उनकी माँ, उनकी बहनें रो रही हैं, दुख की घड़ी है। तो ये है दोस्तों हमारे देश की स्थिति। एक तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग शहीद हो गए, मातम पसरा हुआ है इतने परिवारों में, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री की नजरों में, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो जश्न मनाने में व्यस्त हैं। तो क्या कहा जाएगा। जाहिर तौर पर देश के प्रधानमंत्री को लेकर लगातार ये बात चल रही है कि मोदी किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये दावे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं, और आज जो स्थिति नजर आ रही है, जाहिर है उससे जनता में आक्रोश है, और कहीं ऐसा ना हो कि जनता का ये गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी को भारी पड़ जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।